सुमित पाल जी कह रहे हैं कि सरकार का क्या होगा, पैसे का कैसे मैनेजमेंट होगा। जी, सरकार जो है वो सारे लोग सरकार ही होंगे, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल मॉडल भी अलग से नया है, इसमें अर्थशास्त्र भी नया है, तो इसमें पैसा भी नहीं है, तो ना इसमें बजट की कोई प्रॉब्लम है ना। और सरकार कोई इसमें एक आदमी या कुछ लोग नहीं होंगे, सरकार मतलब 25 से 50 साल के जितने लोग हैं वो सब सरकारी होंगे। सरकारी पदों का क्या होगा, सारे पद सरकारी ही होंगे, चाहे वो खेती का पद है, चाहे वो लेबर का पद है, चाहे वो मैनेजमेंट का, जो भी है, जितने भी सारे काम होते हैं वो सब सरकारी ही है, वहां प्राइवेट कुछ है ही नहीं है, प्राइवेटाइजेशन ही खत्म है। अभी की व्यवस्था में आपको क्या कमी लग रही, क्या किसको जो सामान चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जी, ये सवाल तो आप ऐसा कर रहे हैं जैसे कि आपको सब कुछ मिला हुआ है, आपको जब जो चाहिए सब मिल जाता है क्या। 10% लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों को कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, और सब कुछ तो कभी नहीं मिलता है। केवल 10% लोग हैं कि उन्हें जब जो चाहिए मिल जाता है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। मैंने बताया कि कोई भी व्यवस्था का उद्देश्य क्या रहता है कि हर व्यक्ति को उसकी जरूरत और उसकी इच्छा की आपूर्ति निरंतर होती रहे, ये है किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य। और आज तक की कोई व्यवस्था दुनिया में इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाई है। तो अभी तक की कोई व्यवस्था ढंग की व्यवस्था नहीं है, उनमें बड़ी बड़ी कमियां हैं, क्योंकि 10-12% से आगे वो काम ही नहीं कर पाएंगे, बहुत थोड़ा सा वो मैनेज कर पाती है। बेसिक एजुकेशन जी कह रहे हैं कि 25 से 50 साल का हर व्यक्ति सरकारी मुलाजिम ही होगा। जी हाँ, वहां सब सरकारी है, वहां कोई प्राइवेट है ही नहीं। आज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने मेरे से पूछा, क्या फेसबुक पे यूएलएम के बारे में बहुत लिखते रहते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर उसने कहा कि देखने में तो ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल देखने में तो ठीक लगती है, पर मैं सोचता हूँ कि यह लागू कैसे होगी। मैंने कहा आप इसको समझना शुरू कर दो, सब पता चल जाएगा। हाँ, इसमें लागू होने का भी आएगा कि लागू कैसे होगी, वो भी एक टॉपिक आएगा, सबसे आखिरी में आएगा ये टॉपिक। पहले व्यवस्था को समझ लें, क्योंकि व्यवस्था का जैसा ढांचा है उसी से ही निकलता है कि ये आएगी कैसे। तो इसको समझने से ही वो समझ में आएगा। सुमित पाल जी कह रहे हैं कि कब तक किसी की इच्छा की पूर्ति होती रहेगी, क्योंकि इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। जब तक आदमी जीवित है तब तक ही इच्छाएं हैं, और जब तक जीवित है तभी तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जैसे ही वो मर जाएगा तो ना वो इच्छा करेगा और ना कोई आपूर्ति करने की जरूरत है ना। तो इच्छाओं की पूर्ति तो करनी चाहिए ना, उसी के लिए व्यवस्था है। आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे इच्छाओं की पूर्ति करना भाई बहुत गलत बात है यार, कितनी इच्छाओं की पूर्ति करवाओगे, रहने दो यार, दो चार तो कर दी ना, बहुत है, अब छोड़ो। यही जीवन है सर। अगर आदमी के अंदर से इच्छा नाम का ये चीज निकाल दें तो इसमें और जो कंप्यूटर है उसमें कोई फर्क नहीं बचेगा, है ना। रोबोट रोबोट में और आदमी में कोई फर्क नहीं बचेगा अगर आदमी में से ये इच्छा नाम की चीज निकाल दे। मतलब जीवन ही खत्म है, जीवन ही नहीं रहेगा, उसको चेतन ही नहीं बोलेंगे, फिर वो सब जड़ हो जाएगा। तो इसलिए जिस व्यक्ति में जब तक वो जीवित है उसका सबूत यही है कि वो इच्छा करते रहता है, और उसकी आपूर्ति करना ही उसके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करना है, और उसी के लिए व्यवस्था होती है। नहीं तो व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत है, अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी है तो फिर व्यवस्था की कोई जरूरत ही नहीं है। गलत इच्छा अगर हुई तो सर, गलत इच्छा के कारण होते हैं, गलत इच्छाएं ऐसे अपने आप नहीं होती। इच्छाओं का भी एक प्रोसीजर होता है। जैसे कोई व्यक्ति, मतलब गलत किसको बोलते हैं, जैसे आपराधिक वाली कार्य होते हैं, तो उनकी इच्छा करता है आदमी कि मैं इसको दबा दूं, इसको मार दूं, इसके यहाँ चोरी कर लूं, इसको ठग लूं, इसको झूठ बोल दूं, इसको इसको ऐसा कर दूं, इसको वैसा कर दूं। ये ऐसा कब होता है? ऐसा ऐसा तब होता है जब उसे स्वाभाविक रूप से चीजें प्राप्त नहीं हो रही हैं, उसकी स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तब उनकी पूर्ति करने के लिए उसे अस्वाभाविक इच्छाओं की पैदाइश होती है। जैसे एक आदमी है, उसे खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, तो अब ये इच्छा उसके अंदर पैदा हो जाएगी कि मैं चुरा के खा लूं, छीन के खा लूं, या किसी महाराज से जाके उपदेश करके और बस ऐसा मान लूं कि ये मेरे पिछले जन्म का पाप है, मुझे ये काटना है, तो मैं ऐसे काट लूं, कुछ पत्ते वत्ते खा के रह लूं, है ना। ये सब अस्वाभाविक इच्छा है। पत्ते खा के रह लूं ये भी अस्वाभाविक इच्छा है, जैसे तैसे जीवन काट लूं ये भी अस्वाभाविक इच्छा है, ईश्वर की राजी में मेरी राजी है ये भी अस्वाभाविक इच्छा है, चोरी करके ले आऊं ये भी अस्वाभाविक इच्छा है,
ठगी करके ले आऊं ये भी अस्वाभाविक इच्छा, ये सब अस्वाभाविक इच्छा है। स्वाभाविक इच्छा क्या है कि जब भूख लगी और जो खाने की इच्छा हुई उसकी प्राप्ति हो गई, ये है स्वाभाविक इच्छा। कि भाई आज तो लौकी खाएंगे, या आज तो पनीर की सब्जी खाएंगे, या आज तो दाल से खाएंगे, आज तो ऐसा, आज तो खिचड़ी खाएंगे भाई, है ना। जब उसे जो चीज की इच्छा हो वो मिल जाए, ये है स्वाभाविक इच्छा। इससे इसकी अगर पूर्ति नहीं होती, इसकी प्राप्ति नहीं होती, तो फिर अस्वाभाविक इच्छाओं का जन्म होता है। और फिर वो सारे ऊट पटांग सब चीजें होती हैं जिसको आप ये गलत इच्छा बोल रहे हैं, कि वो गलत इच्छा का क्या करोगे, वो तब पैदा होती है। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर देते हो कि सहज ही स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, तो गलत इच्छाएं आदमी में कभी पैदा नहीं होंगी, और स्वाभाविक इच्छाएं कभी गलत नहीं होती। स्वाभाविक इच्छाएं हमेशा ही उसे उस समय जिस बात की जरूरत या इच्छा पैदा हो रही है, माने अपने अपने सुख से संबंधित होती है, कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या रहना है, कहाँ जीना है, क्या जानना है, क्या करना है, अपने से संबंधित होती है। दूसरों की इच्छा भी वो तभी करता है जब वो उनकी पूरी हो नहीं रही है। अगर ऐसी व्यवस्था है कि हर एक आदमी की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो एक आदमी को दूसरे के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है ना। जैसे आपने किसी भिखारी को देखा, माने किसी आदमी को देखा जिसकी स्थिति भिखारी जैसी है, खाने को नहीं है। अब उसने बोला मालिक 10 रुपए दे दो, खाना खिलवा दो, है ना। उसके अंदर तो ये अस्वाभाविक इच्छा पैदा हो ही रही है। जब आप उसको देख कर और उसे दान देते हैं या उसके खाने की पूर्ति करते हैं, ये उसी अस्वाभाविक इच्छा की अस्वाभाविक रूप से पूर्ति है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से तो व्यवस्था के द्वारा पूर्ति होती है, वो तो हुई नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अस्वाभाविक इच्छा कर रहा है, उसको हो रही है, और आपको उस अस्वाभाविक इच्छा की पूर्ति अस्वाभाविक तरीके से करने की आपको इच्छा पैदा हुई उसे देख के, क्योंकि आप इंसान हैं और दूसरे को दुखी देख के दुखी होना ये एक स्वाभाविक बात है। पर ये प्रोसेस अस्वाभाविक है, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि जहां से आपकी पूर्ति हो रही है और आपके पास एक्स्ट्रा भी है, और उस आदमी के पास उसकी जरूरत तक का भी सामान नहीं पहुंचा, तो ये अस्वाभाविक बात होगी।